भारत वर्ष में कोने कोने गांव से लेकर शहरों तक, बल्कि विश्व के कोने कोने से जो शिष्य YouTube के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उनको आज मैं गड़बड़दास के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बता रहा हूं। मीरा राठौर की बात बताऊंगा। राजस्थान बहुत ही पवित्र देश है। अनेक राजा महाराजाओं का संपर्क राजस्थान से है। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े व्यापारी, बल्कि भारत को आगे बढ़ाने में, चाहे वो व्यापार क्षेत्र में हो, चाहे वो ऑफिसर्स क्षेत्र में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे पुलिस में हो, राजस्थान के व्यापारी पूरे भारत में व्याप्त हैं। बड़ी ही मेहनत से काम करते हैं, दगा नहीं करते हैं, नीति नियम से चलते हैं, भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, और इसीलिए वो काफी सुखी भी हैं। हम दुखी तभी होते हैं जब हम अपने नीति नियम से थोड़ा हट के काम करने लगते हैं। मीरा राठौर बड़े घर की लड़की थी। पिताजी राजस्थान में 2 स्कूल चलाते थे, काफी पैसा कमा लिया था, जयपुर भी आ गए थे। जयपुर को अपना केंद्र बिंदु बना करके उन्होंने जमीनों का काम शुरू किया, बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू किया, और फिर बिल्डर भी बन गए। काफी पैसा राठौर साहब के पास था। 3 बच्चे थे, सबके सब सेट हो गए थे। एक छोटी लड़की थी। राठौर साहब भगवती जगदम्बा की पूजा किया करते थे, और जब बेटी का जन्म हुआ तो राठौर साहब बहुत खुश हो गए थे। बेटी का नाम रखा था मीरा। मीरा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, संस्कार भी की भी कोई कमी नहीं थी, रूप वैभव भी खूब ही था। किसी चीज की कोई कमी न घर में थी, न दिमाग में थी, न समाज में थी। मान प्रतिष्ठा था, धन वैभव था। मीरा की इच्छा IAS ऑफिसर बनने की थी, और मीरा जयपुर से दिल्ली IAS ऑफिसर बनने के लिए आई थी, क्योंकि पढ़ने में काफी होशियार थी। काफी जल्दी उसने परीक्षाएं पास करते करते IAS ऑफिसर बनने की तैयारी थी। तभी उसकी पहचान पहले से ही थी सुनील के साथ। सुनील हरियाणा का ब्राह्मण था, शर्मा लिखा करता था, सुनील शर्मा। सुनील शर्मा भी IAS ऑफिसर बन रहा था। घर से गरीब था, लेकिन पढ़ने में बहुत ही होशियार था। इसलिए उनके माँ बाप भी चाहते थे कि लड़का काफी आगे निकल जाए। हर माँ बाप यही चाहता है। लेकिन दिल्ली में सुनील और मीरा की दोस्ती काफी आगे बढ़ गई। मीरा ने जब राठौर साहब को बताया, अपने पप्पा को, अपने भाइयों को बताया, नौकरी लगने में भी थोड़ी देरी थी। अच्छा लड़का था, ब्राह्मण कुटुंब से था, और बेटी तो बड़े नाजों से पाली गई थी। विचार भी उत्तम थे, कोई ऐसे पुराने ख्यालात थे नहीं। राजवंशीय थे ठाकुर साहब राठौड़, और राठौर साहब स्वयं
दिल्ली में सुनील के माँ बाप को बुलाया था, वही मीटिंग किया था, लेकिन शर्मा जी ने शादी करने से इनकार कर दिया था। राठौड़ साहब का दिल टूट गया था, लड़की भी थोड़ी परेशान हुई थी। सुनील के साथ बात किया था। सुनील कहता था मैं अपने माँ बाप की थोड़ा इज्जत तो करता हूं, उनकी बात मानूंगा भी, शादी मैं मीरा से ही करूंगा, लेकिन जो पारिवारिक चीजें हैं, जो हमारे पिताजी के विचार हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं शादी दूसरी जगह नहीं करूंगा, मीरा के साथ ही शादी करूंगा और इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन जो आप बड़े लोगों का जो मंत्र तंत्र है, जो व्यवहार है, वो कुछ समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पिताजी गरीब हैं और मुझ पर ही उनकी पूरी आशा है। राठौड़ साहब तक कहा था कोई बात नहीं। और एक दिन अचानक राठौड़ साहब अपनी गाड़ी से ही हरियाणा सुनील के माँ बाप को मिलने के लिए पहुंच गए थे। बातचीत हुई थी। राठौड़ साहब ने कहा था, देखिए शर्मा जी, मेरी लड़की को मैं अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूं और सुनील भी मेरी लड़की से प्यार करता है। बात अब हम दोनों की है। मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूं, आप शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आप भी कुछ सोचिए, कोई रास्ता निकालिए। अगर आप कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे, बच्चे सुखी हो जाएंगे। मैं हर तरह से आपके सारे वचनों का पालन करूंगा। आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। मेरे एक ही बेटी है, भगवान की दया है। आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं। पुराने काल में भी कई क्षत्रियों की लड़कियां ब्राह्मणों को दी गई हैं। तो आप छोटे विचार न रखते हुए जरा विशाल हृदय रखिए और मेरी बेटी को बहू की तरह स्वीकार करिए। शर्मा जी ने कहा था सोचेंगे। बोले नहीं, सोचिए। आज मैं पूरा दिन जाने वाला नहीं हूं, यस और नो का जवाब लेके जाऊंगा। खाना वाना खाया गया था, बातें चल रही थी। अंत तो गत्वा शर्मा जी ने कहा था कि आप बहुत धनवान हैं, आपकी बेटी भी धन और वैभव के बीच में पली है। मैं ये डरता हूं कि कहीं हमारी गरीबी देखकर आपकी बेटी हमें धुतकार न दे। बेटे को नौकरी लगने दीजिए, थोड़ा वैभव खड़ा करने दीजिए, शादी कर देंगे। राठौड़ साहब ने कहा था, शर्मा जी आप कहिए, ऐसा वैभव मैं खड़ा कर देता हूं, और ये बात हम किसी से बताएंगे भी नहीं। शर्मा जी तैयार हो गए। सुंदर महल, सुंदर व्यवस्थाएं राठौड़ साहब ने कर दी थी और धाम धूम से शादी होने वाली थी। तभी मीरा को मालूम पड़ा था कि हमारे पिताजी ने काफी धन देकर मेरी शादी कर रहे हैं। मीरा नाराज हो गई थी और उसने शादी से इंकार कर दिया था। हमारा राजस्थान आना जाना बना रहता है। तभी मीरा को लेकर के हम सीकर में ठहरे हुए थे। राठौड़ साहब आए थे, हमारे साथ बातचीत हुई थी। हमने मीरा के ग्रह नक्षत्रों को समझाया था, बताया था और पूजा विधि करने के लिए कहा था। काफी संतावना भी दी थी, अनुष्ठान भी बताया था। मीरा मान गई थी और आज सुनील तो आईएएस ऑफिसर बन गया
लेकिन मीरा ने व्यापार करना उत्तम समझा और अपने पिता के शाखा को दिल्ली में खोलकर बहुत बड़े एम्पायर की मालिक है। और पति तो आईएएस ऑफिसर ही हैं। दोनों का जीवन बहुत अच्छा चलता है, संतान भी हो गए हैं। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय भोले। अपना ध्यान रखो।